भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर। धार्मिक एकता ट्रस्ट के अधिकारियों ने बेटाड़ा नाबालिग से की मुलाकात। 14 नवंबर बेटाड़ा घटना को आज 9 दिन पूरे हो गए। सांसद सुनील मेंढे ने SNS न्यूज चैनल के विदर्भ हेड सैयद जाफरी से कहा था कि मैं नाबालिग से मिलूंगा और न्याय दिलाऊंगा, पर लगता है कि सांसद सुनील मेंढे के पास समय ही नहीं है। इसी बीच धार्मिक एकता ट्रस्ट के अजय कुमार भारती और संघर्ष शिंदे ने नाबालिग से मिलकर हुए हादसे के बारे में जाना और आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़िता के साथ जो हादसा हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। पीड़िता के साथ न्याय हो, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए हम अथक कोशिश करेंगे। घटना के सिलसिले में भंडारा एसपी लोहित मतानी से भी की विस्तृत चर्चा। देखते हैं भंडारा। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी से। आज हम आए भंडारा के ग्रामीण रुग्णालय में, जहां पे आप देख सकते हैं बेटाड़ा 17 साल की नाबालिग जिसके साथ हादसा हुआ है, आज लगभग 9 दिन पूरे होने का है। तो इन 9 दिनों में क्या दिनचर्या थी, कौन कौन यहाँ पर आए हैं जानते हैं। नाबालिग के माता पिता भी यहाँ पे हैं। काका जी, आतापर्यंत कोण कोण आलेलं आहे का? आतापर्यंत कोणीच नाही मिळाले इथं. आमच्या चॅनलमध्ये स्वतः सुनील मेंढे सांसद आणि यांनी म्हटलं आहे की आम्ही नाबालिगला भेटू. नाही, आतापर्यंत आलेच नाही भेटायला. सांसद पण नाही आलेले आहेत. नाही आले. 9 दिवसाचा कालावधी झालेला आहे. डॉक्टरांकडून काय ट्रीटमेंट भेटत आहे, इथे वागणूक कशी होत आहे? ट्रीटमेंट गी झाली, औषध गी दिला ते ना, काही सलाईन गी दिला, इंजेक्शना गोळ्या असे दिला. ट्रीटमेंट गी झाली आहे त्याची. आतापर्यंत कोणतेही नेता, राजनेता वगैरे किंवा कोणतेही अधिकारी आले नाही? कोणीच नाही आले तसे, नेता वगैरे कोणीच नाही. स्थिती, कंडिशन कशी आहे? आता आराम आहे त्याला. डॉक्टरांनी काय म्हटलं आहे? डॉक्टरीनं 5 दिवसाच्या त्याला 5 दिवस रोकायला सांगितला. न्याय पाहिजे. मला जेवढ्या लोकांनी मारलं आहे तेवढे लोक मला. किती लोकांनी मारलं? 15-16 लोकांनी मला मारलं आहे. पोलिसांनी 8 लोकांना पकडलेलं आहे, आणखी 8 लोकांना पकडायचं आहे. हो. तर त्यांना तू ओळखते? पूर्ण लोकांना नाही ओळखत, पण जेवढ्या लोकांना मी ओळखते तेवढ्यांची नावं सांगितली आहे आम्ही. ये हमारे देश की स्थिति है, जहां 9 दिनों से 17 साल की नाबालिग बेटाड़ा की अपनी कंडीशन, अपनी परिस्थिति के साथ यहाँ पे जूझ रही है, लेकिन अभी तक कोई नेता, राजनेता, ना कोई पार्टी का अधिकारी यहाँ तक आया है और ना इनका हाल चाल पूछा है। जो बड़े बड़े वादे करते, आश्वासन देते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे चैनल में खुद विदर्भ हेड सैयद जाफरी ने जब सांसद सुनील मेंढे से इस बारे में बात की थी, उन्होंने खुद कहा था कि मैं उस नाबालिग के साथ मिलूंगा और उसको न्याय देने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक यहाँ आकर उनसे मिले भी नहीं, हाल चाल नहीं पूछे। एक बच्ची है मुवाड़ी में, मुवाड़ी थाना अंतर्गत एक बच्ची को मंडई देख कर आ रहा था 14 तारीख को। 16 लोग खेत में ले गए, उनको शरीर के पार्ट्स पूरा कटा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस ने 8 लोग को अरेस्ट किया और 16 और 8 को किया नहीं। और वो बच्ची डायलिसिस पेशेंट है, जिंदा होश में आता है और फिर बेहोश होता है और उसको कोई तक मिलने नहीं गया। वो बोलता है कि हमको खासदार से दुआई चाहिए। मैं न्यूज चलाया हूँ जी। मुझे पता चला, मैं कल से ही गोंदिया से नागपुर से अभी आ रहा हूँ आपके सामने। बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक और दर्दनाक हादसा है ये, हमारे लिए बहुत दुखद ऐसी घटना है और मेरे लिए नहीं, समस्त अपने मानव जाति के लिए ऐसी कोई घटना होना और खासकर हमारे जिले में होना हमारे लिए शर्मनाक बात है। मैं उसको आज ही उस बात को पूरा डिटेल खंगार कर उसको उस चीज़ को कैसे तेज गति से उस उस लड़की को कैसे न्याय मिले, इस बात के लिए मैं कोशिश करूंगा। अपने तौर से भी, मेरे पार्टी की ओर से और सभी नेताओं की तरफ से जो बन सके वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये ऐसा विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये समस्त मानव जात के लिए ऐसे कुछ हादसे होना या ऐसे कुछ कार्य होना और शर्मनाक। मैं आज ही कोशिश करता हूं कि मैं जाके उनसे मिलूं। तो यहाँ पर धार्मिक एकता ट्रस्ट के अधिकारी भी आए हैं, तो बात करते हैं इनसे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार भारतीय है और मैं धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से आया हूँ। हालांकि मैं भी संपादक हूँ दबंग जगत इस न्यूज़पेपर का। मुझे जैसी ये खबर पता चली और इसके बारे में मैंने जो भी है माहिती निकाला
और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लड़की नाबालिग है और नाबालिग होने के बाद पास्को अभी तक के धारा के अंतर्गत अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, जबकि पास्को धारा के अंतर्गत कार्रवाई में बेल होती नहीं है और यहाँ पे इनको बेल दे दी गई है। ये अन्याय हो रहा है। और जबकि यहाँ पे सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के नेता भी आ गए हैं, कहे तो जा रहे हैं कि उनको बताया गया है, आए हैं या नहीं आए अभी तक के पता नहीं चला मुझे, लेकिन पता होने के बावजूद भी, और यहाँ पे सीएम, जबकि राज्य के सीएम भी इस ज़िले में आने के बावजूद भी उनका काम था कि यहाँ पे आने के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना उनके राज्य में हो रहा है, जिस ज़िले में आए उस ज़िले में इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, तो ये राजनीति रोटी सेकना बंद करे और लड़की को न्याय मिले। सबसे पहले, क्योंकि 9 दिन हो गए अभी तक के बच्ची के ऊपर न्याय नहीं मिला। जब 9 दिन हो गए पास्को के अंतर्गत इस बच्ची को जब न्याय नहीं मिला, तो फिर बाकी महिलाएं, बाकी लड़कियां जो है, जो आज जो अत्याचार हो रही है, तो वो सामने कैसे आएंगी? वो तो और दबेंगे। तो उनका एक प्रकार से दबाने की कोशिश चल रही है, चाहे वो राजनेता पक्ष के रहो या विपक्ष के रहो, एक में के ऊपर आरोप करने से नहीं चलेगा। और जो प्रशासन जो बैठे हैं, जो भी अधिकारी है, मैं अधिकारियों को यही कहूँगा, अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अधिकारी का अर्थ होता है, चाहे वो कलेक्टर रहे, चाहे एसपी रहे, अगर आप किसी नेता के तलवे अगर चाट रहे हो तो बंद करें। आप नेता या किसी नेता ये इसके लिए नहीं हो, आप जनता के लिए हो। अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अधिकारी का अर्थ होता है जनता का अधिकार का रक्षा करना। जी, ये हमारे महाराष्ट्र के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 17 साल की नाबालिग जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है अपने हक के लिए, उसके माँ बाप भी उसके लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में तैयार है। सांसद सुनील मेंढे, नाना पटोले ने खुद कहा, आश्वासन दिया एसएनएस न्यूज़ चैनल को कि मैं नाबालिग से जिस घटना का शिकार हुई है उसको मिलूंगा और न्याय दिलाऊंगा, लेकिन आज 9 दिन होने के बाद भी वो अभी तक यहाँ पे आए नहीं, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई राजनेता यहाँ तक आया है। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी सर, जैसे नाबालिग के साथ जो घटना हुई, नाबालिग का कहना है कि कुल 16 लोगों ने उसको बुरी तरीके से बेरहमी से मारा है, कोई दोष के बिना, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 8 ही लोगों को पकड़ा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासरी कहीं ना कहीं मिलीभगत दिखती है यहाँ पे। और पुलिस के बारे में, जो भी हमारे ज़िले के पुलिस स्टेशन के बारे में जो भी आज तक के मेरे पास खबरें आ रही है, इसके लिए मैंने एसपी साहब को निवेदन भी दिया हो, इसके पहले भी। अभी फ़िलहाल 1 महीना ही हुआ है, हम लोग पूरे लोगों को लेके गए थे यहाँ पे, मोर्चा भी निकाले थे कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को निवेदन भी दिए थे कि यहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यह अत्याचार पे रोकथाम लगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर इसके ऊपर हम लोग फिर सामने की जो जनता जो कार्रवाई करेगी, इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के एसपी और कलेक्टर ही रहेंगे। इनके हमारी मांग यही है, अगर ये आगे आने वाले 3 दिनों में अगर कार्रवाई नहीं करते तो अपने पद से राजीनामा दे दे, कलेक्टर भी दे दे और एसपी साहब भी दे दे, अपने पद से राजीनामा दे दे और जाके जो नेता जो है, जिन नेताओं की उनकी पैरवी करना है, उस नेता की वो पैरवी करे, या फिर जनता सीधा सीधा रास्ते पे उतरेगी। जी, ये बात तो सबको पता है कि महिला आरक्षण कायदा पास हुआ है सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या सही मायने में हमारी महिला सुरक्षित है? नहीं। आज के, मैं तो वो कहता हूँ कि आज के तारीख में ये जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, नाम मात्र के लिए है। महिला बाल आयोग में भी मैं गया हूँ, वहाँ पे भी उनका ये कहना होता है कि पहले रिपोर्ट दे आप और फिर वो कलेक्टर की तरफ जाएगा, कलेक्टर से फिर आवा, तब तक कि महिला क्या अत्याचार होते रहेगा, उन पर सहन करते रहेगी। फिर महिला लोग क्या कर रही है, जबकि यहाँ पे 2-2, 3-3 संस्थाएँ महिला आयोग के लिए, बाल महिला आयोग भी है, तो ये कर क्या रही है? फिर ज़िले में रह के कर क्या रही है? दुनिया भर के तो ये इनको फंड आता है। आज तक के महिला आयोग से मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं यहाँ पे आए होंगे तो फंड का किया क्या इन्होंने? जबकि पीड़ित महिला यहाँ पे शोषित हो रही है, तो फिर ये फंड का इन्होंने किया क्या है? तो महिला आयोग भी इसमें कहीं ना कहीं यानी पिछड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि महिला आयोग ने, जबकि पूरे राइट्स है उनके पास में, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक के तो महिला आयोग ने आके इसको मुद्दे को उठाना चाहिए था। हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू मैडम जी, देश के राष्ट्रपति एक महिला है, लेकिन ऐसे ही महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो कुछ बोलते नहीं है। जी, मेरा एक और सवाल जो मुद्दा उठ रहा है, नाबालिग ने खुद कहा है और नाबालिग के माँ ने भी कहा है कि जिन लोगों ने मारा है उनमें रेती माफिया भी शामिल है और गांव वही है रेती माफियों से भरा। तो इस तरीके से जो रेती माफियों की मनमानी चल रही है, क्या प्रशासन इसमें अभी भी अनभिज्ञ है? ये मैं पर्दे के पीछे की राजनीति बताऊंगा, क्योंकि ये जो रेती माफिया जो है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के चाहे खासदार रहे, आमदार रहे या मंत्री रहे, इन लोगों की कमाई इन्हीं रेती माफिया से होती है, तभी तो ये रेती माफिया बिंदा से काम कर रहे हैं। तो ये जो जनता को समझना पड़ेगा, और ये इस चीज़ के लिए जब तक कि जनता सामने नहीं आएगी,
ये चीज़ें हल नहीं होगी। अगर इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना या इस पे रोक लगाना है तो जनता को सामने आना पड़ेगा और इन लोगों के खिलाफ जनता को खड़े होना पड़ेगा। जी मेरा लास्ट एक सवाल है, आप ट्रस्ट से आए हो, महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है उनका सपोर्ट करते हो, उनको न्याय दिलाते हो, तो आप नाबालिग के लिए क्या न्याय करेंगे? मेरी पूरी कोशिश है, हमारी जो लीगल टीम है, लीगल टीम अभी जो दिल्ली से बात भी करवाने की हमने कोशिश की है लेकिन बच्ची ने नहीं बात की। हमारी जो दिल्ली की जो लीगल टीम है ये पूरी तरह से इसके ऊपर वॉच करेगी और जहाँ तक कि हमारी जो लीगल टीम है इसको पास्को के अंतर्गत इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और दोषी को जेल के सलाखों के पीछे धकेला जाए। 354 और पॉक्सो का गुना दाखिल है। जिस दिन ये घटना दाखिल हुई 15/11 को, जिस दिन ये गुना दाखिल हुआ था रात में, उस समय पर जो फिरियादी ने जो 8 लोगों के आरोपी के नाम बताए थे, उन 8 लोगों पर हमने ताबड़तोड़ उनको अटक किया था और अटक करने के बाद पुलिस कस्टडी में उनको रखा था, कोर्ट के सामने बाद में पेश किया था। अब अगर उन्होंने मीडिया को बयान दिया है कि 8 से भी उसमें ज़्यादा आरोपी थे, उसके अनुषंगाने कल उसका बयान लेने हम लोग गए थे, तो बयान में उसने डॉक्टर ने बोला कि आप आज बयान मत लीजिए, वो बयान देने की कंडीशन में नहीं है, सही तरीके से बयान नहीं दे पाएगी। तो आज दोबारा से हम उसका बयान लेने जा रहे हैं। उसके बयान के हिसाब से जिन भी लोगों का नाम वो और बताती है उसको भी हम लोग ताबड़तोड़ हम लोग अटक करेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार भी तुरंत रातों रात आरोपी अटक किए थे। इसमें हम लोग महिला की सुरक्षा के लिए हम लोग पहले प्रतिबंध है, सबसे पहले महिला का जब भी क्राइम होता है उसमें हम लोग कार्रवाई करने का प्रयत्न करते हैं और इसमें जैसे ही उसका बयान में अगर वो नाम और भी लोगों के आते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही में कोर्ट में जो उनको बेल दी गई है, तो बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। सर, जहाँ तक देखा जाए कि 14 नवंबर की रात से जो हॉस्पिटल में इलाज चला रही है, तो 9 दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 9 दिनों में उसका स्टेटमेंट बार बार एक ही आ रहा है कि 16 लोग, कुल 16 लोग थे। नहीं, जब हम लोग स्टेटमेंट लेने गए तो कोर्ट ने हॉस्पिटल ये डॉक्टर ने मना किया उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। और पहली बात है कि गांव के लोग हैं, उसके साथ में जो महिला है उसके साथ में भी जो 2 साक्षीदार थे उनका भी हमने स्टेटमेंट लिया है। लेकिन अभी भी अगर जो पीड़ित है और साक्षीदार है, अगर वो और भी लोगों का नाम बताते हैं तो हम लोग उनका आज स्टेटमेंट लेंगे और उसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, इतना छोटा गाँव है भंडारा जिला, वैसे तो आपके आने से काफ़ी हद तक गुनहगारी मुक्त हो चुका है, लेकिन इतना छोटा गाँव बेटाड़ा में इस तरीके का हादसा हुआ, तो आगे ऐसे हादसा ना। देखिए, हादसा जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और आरोपी को उसमें हमने अटक किया, आरोपी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग उस प्रकार से तपास कर रहे हैं। और आरोपी को जो बेल मिली है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, उसमें भी कैंसिलेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, आगे और ये बात पता चली है कि इसी बीच में उनकी फैमिली को भी काफ़ी परेशानी, दिक्कत हो रही है कि रात के समय गांव के लोग जाके पीछे की तरफ दरवाजा खटखटाना, इस तरीके का हादसा हो रहा है। अगर इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं।